सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। मलूकदास जी के पवित्र कृति मलूक शतक के माध्यम से हम आप सभी जीवों को सत्संग की प्राप्ति हो रही है। यह भगवान की विशेष कृपा है। मलूकदास जी महाराज की वाणी बड़ी अद्भुत है। कल के प्रसंग में मलूकदास जी की वाणी का आश्रय लेकर के हमने कहा था स्वप्रकाश अणु जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव स्वप्रकाश है और जीव अणु है। अणु माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अणुरणीयान है। जीव के विषय में जो अणुत्व की बात श्री मलूकदास जी महाराज ने कही है, वह बात वेद और उपनिषद से सम्मत है। आत्मा के विषय में उपनिषद क्या कह रहा है? मुंडकोपनिषद की पंक्ति है, एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। आत्मा का स्वरूप क्या बोले? एष अणु, ये अणु है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और यही बात मलूकदास जी करें, स्वप्रकाश अणु जीव है, अणु स्वरूप जीव है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक पंक्ति है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। हमने कल भी निवेदन किया था, ये बाल का अग्रभाग उसको ले लीजिए आप और उस अग्रभाग के 100 खंड करिए, और वे जो 100 खंड हैं उन 100 खंडों में प्रत्येक खंड के 100 खंड करिए। बाल का छोटा सा आगे का अग्रभाग लीजिए और उसके 100 खंड करिए और प्रत्येक खंड के पुनः 100 खंड करिए, तो उसका जो एक खंड है वो आत्मा, वह जीव है। असंभव है, पर स्वरूप ये है उसका। और श्वेताश्वेतरोपनिषद में एक जगह लिखा है, आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्टा। आरा समझते हैं आप? आर अग्रभाग, मात्रः, अवरः अपि दृष्टा। इसका मतलब यह हुआ कि सुई की जो नोक होती है कितनी सूक्ष्म होती है, उससे भी कई गुना सूक्ष्म जो है वो आत्मा का स्वरूप है। उससे भी कई गुना अवर, अर्थात नीचे की ओर आ जाइए, सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो स्वरूप है उसका, वो आत्मा का स्वरूप है। ये भी श्वेताश्वेतरोपनिषद की पंक्ति है। इसलिए अणु अणु मानना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न किया, उसने कहा कि यदि अणु मान लेंगे तो एक समस्या है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा उत्तम प्रश्न है। ठीक है, आत्मा अणु है, व्यापक नहीं है, सूक्ष्मतम है, तो शरीर के जितने भाग में वो सूक्ष्मतम आत्मा स्थित है उतने ही शरीर में सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। फिर पूरे शरीर में सुख दुख का अनुभव कैसे होता है? भाई चेतना तो आत्मा की ही है, तो आत्मा जितने स्थान पर बैठा है, जितने भाग में अवस्थित है, उतने में चैतन्यता आ जानी चाहिए। बाकी सब शरीर जड़ होना चाहिए, उसमें चैतन्यता नहीं होनी चाहिए, उस शरीर को सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या समाधान है? तो बड़ा सुंदर इसका मन में समाधान आया भगवत कृपा से, कि जैसे दीपक को हम घर के किसी भी कोने में रख दें तो वो केवल अपने स्थान पर प्रकाश नहीं करता, वो सब जगह प्रकाश करता है। उसी प्रकार से आत्मा सूक्ष्मतम है, भले ही शरीर के किसी भी एक भाग में अवस्थित है, पर वो वहीं रहते हुए भी संपूर्ण शरीर को चैतन्यता प्रदान करती है। संपूर्ण शरीर में उसका जो है
प्रभाव रहता है। बात आ गई ना समझ में? दीपक के दृष्टांत से इसको समझ लेना चाहिए। दीपक एक जगह रहते हुए भी जिस प्रकार से संपूर्ण कक्ष को पवित्र करता है, संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा किसी शरीर के एकांत स्थान पर रहने के बाद भी संपूर्ण शरीर पर उसकी चैतन्यता का प्रभाव रहता है। मलुकदास जी 10वें दोहे में बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। सदा पराश्रित जीव है, राम सदैव स्वतंत्र, कहे मलुका भ्रांत जो, जीव ही कहे स्वतंत्र। कितनी प्यारी बात है। मलुकदास जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो सदा भगवान के आश्रित है। जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। जीव जो है वो भगवान के आश्रित है। जब भगवान का अंश है तो भगवान के आश्रित होगा ही। गीता में भगवान कह रहे हैं ममैवांशः, ये जीव मेरा ही अंश है, ये जीव मेरा ही स्वरूप है। तो जब जीव भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है, तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हो सकता है? यह तो निश्चित ही है कि वह जीव भगवान के परतंत्र है, भगवान के अधीन है। और भगवान के अधीन जब जीव अपने आप को मान लेता है तो वो कर्तापन से युक्त नहीं होता, फिर वो पुण्य और पाप इससे उसको बाध्यता नहीं होती और वह भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। फिर वह कर्म स्वर्ग आदि के कामना से नहीं करता, फिर वह कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। वेद में जहां जहां भी फलश्रुति आई है वहां स्वर्ग की विशेष चर्चा है। यज्ञ क्यों करना? बोले स्वर्ग कामो यजित, स्वर्ग जाने के लिए। ये क्यों करना? स्वर्ग कामा, स्वर्ग कामा। अधिकांश स्थल ऐसे हैं जहां फलश्रुति स्वर्ग प्राप्ति ही बतलाई जाती है। तो एक यहां प्रश्न है पंडित जी, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। तो मान लो किसी का मन स्वर्ग जाने का नहीं है, वो भगवान के यहाँ जाना चाहता है, भगवत प्राप्ति, भगवत पथ, भगवत मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है, तो फिर क्या वो वेद का अध्ययन छोड़ दे अथवा वैदिक अनुष्ठानों का त्याग कर दे? क्योंकि उसको तो वेद पढ़ने का फिर कोई प्रयोजन ही नहीं बचा, यज्ञ आदि का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा। क्योंकि आप यज्ञ आदि का फल क्या बताते हैं? स्वर्ग बताते हैं, वो उसको चाहिए ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपसे कहे कि फिर हम वेद क्यों पढ़ें, तो क्या हमारे पास उत्तर होगा? यदि यज्ञ वेद स्वर्ग के लिए ही है तो जिसको स्वर्ग नहीं जाना है वो यज्ञ क्यों करे, वो वेद क्यों पढ़े, उसको क्या आवश्यकता है? तो इसका बृहदारण्यकोपनिषद में बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया है। उसमें कहा है तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इसका तात्पर्य यह है कि जो आसक्ति पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है, अनाशकेन पद पर ध्यान देना है हमको, जो आसक्ति पूर्वक कर्म करता है ऐसे साधक को तो स्वर्गादि लोकों की ही प्राप्ति होती है। पर जो अनाशकेन, अनाशकेन का तात्पर्य है आसक्ति का सर्वथा परित्याग करके अपने आप को भगवान का परतंत्र मान करके कर्तव्य भाव से यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसको उस यज्ञ का फल भगवान की प्राप्ति ही होती है। ऐसा नहीं है कि उसका यज्ञ करना व्यर्थ हो जाएगा, उसका वेद पाठ व्यर्थ हो जाएगा। उसको उस वेद पाठ के फलस्वरूप, उस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान की ही प्राप्ति होगी। इसलिए जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें भी यज्ञ करना चाहिए, और जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें भी इन साधनों का त्याग नहीं करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। ये बहुत विशेष बात है। तो वही बात मलुकदास जी कह रहे हैं
कि जब जीव भगवदाश्रित हो जाएगा समस्त कर्मों को, तत्कुरुष्व मदर्पणम, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी पा रहे हो, जो कुछ भी हवन कर रहे हो, जो कुछ भी दान कर रहे हो, जो कुछ भी तप कर रहे हो, वो सब मुझे समर्पित कर दो। ये समर्पण की भावना तभी आएगी जब जीव अपने आप को भगवान का परतंत्र मानेगा। इसलिए सदा पराश्रित जीव है, जीव सदा भगवान के आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, भगवान के परतंत्र है। और भगवान कैसे हैं? बोले राम सदैव स्वतंत्र। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान पर किसी भी तंत्र का वश नहीं है, सब तंत्रों से स्वतंत्र हैं परमात्मा। भगवान का स्वरूप ही यही है कि उनको किसी प्रकार की पारतंत्रता नहीं है। हम आपको तो है, हम तो मृत्यु के परतंत्र हैं, हम तो भोगों के परतंत्र हैं, हम तो विषयों के परतंत्र हैं, अरे हम तो माया के गुलाम हैं, हमें स्वतंत्रता कहाँ है? तो अपने को हम अहंकार की भावना से भावित करके स्वतंत्र मानने लगते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता हमारी नहीं है, किंतु परमात्मा में ऐसा नहीं है। राम सदैव स्वतंत्र, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रुकुटी के वक्र कर देने मात्र से संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता, नाश हो जाता है। स एकाकी न रमते स ऐक्षत, जिनकी इच्छा मात्र से संपूर्ण विश्व की सृष्टि हो जाती है, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लीला विलास करते हैं, वो परमात्मा है, वे राम जी हैं, वे सर्वतंत्र स्वतंत्र पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। कई लोग महाराज ऐसे होते हैं, इतने विचित्र लोग हैं संसार में, कई लोग भगवान को, राम जी को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते, कृष्ण जी को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। जबकि आचार्य चरण कह रहे राम सदैव स्वतंत्र, राम जी सर्वतंत्र स्वतंत्र पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। अरे भाई, यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 19वें मंत्र में प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा व्यजायत तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्तुर्भुवनानि विश्वा। इस मंत्र में अवतारवाद का निरूपण नहीं है तो क्या है? प्रजापति चरति गर्भे, इस प्रजा का जो अधिनायक है, स्वामी है, वो गर्भ में विचरण कर रहा है। अब पंडित जी बताओ इसका आप क्या अर्थ करेंगे? अवतार को स्वीकार करेंगे तभी तो ये पंक्ति लगेगी। अब वो लोग इसका दूसरा अर्थ करते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे जो सीधा सीधा अर्थ हमको समझ में आ रहा है वो हम नहीं ग्रहण करें और लांग लपेट करें। इसका क्या मतलब है? जब स्पष्ट है तो प्रजापति चरति गर्भे, हम इसको तो महत्व देना और गर्भ का अर्थ ब्रह्मांड करें और दुनिया भर के अर्थ लगाएं, क्या प्रयोजन है इसका? दूसरी बात, भगवान के लिए अथर्व वेद में एक वाक्य का प्रयोग किया गया है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी। आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप कुमार हैं, आप कुमारी हैं। अब आप बताइए, जो परमात्मा अवतार ही नहीं लेता है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यापक विभू ब्रह्म है, वो ब्रह्म कभी कुमार बनेगा, कभी कुमारी बनेगा, कभी पुरुष बनेगा, कभी स्त्री बनेगा? उसको क्या आवश्यकता है? जब वो व्यापक है तो व्यापक का कोई आकार ही नहीं होता है। तो ये पंक्ति कैसे लगेगी? ये पंक्ति तभी लगेगी जब हम अर्थ करेंगे कि हे परब्रह्म परमात्मा, जब आप देवी के रूप में प्रकट होते हैं तो आप स्त्री हैं, जब आप देवता के रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, तो फिर आप देवता के तुल्य होते हैं। राम जी के रूप में जब आप अवतार लेते हैं तो आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा होते हैं।
अवतारवाद को हमें मानना पड़ेगा। केवल इतना कह देने से कि राम जी महापुरुष है काम नहीं चलेगा। वर्तमान समय में ये बहुत बात चल रही है कि ये महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं, राधा जी काल्पनिक है, पता नहीं दुनिया भर की बातें लोगों के मन में कहां से आ रही हैं। अरे आचार्यों की वाणी पर विश्वास रखें। आचार्य क्या करे? राम सदैव स्वतंत्र कहे मलू का भ्रांत, जो जीव ही कहे स्वतंत्र। जो जीव को स्वतंत्र कह रहा है वो भ्रांत है, उसको ठीक ठीक बोध नहीं है। और जो राम जी को स्वतंत्र कह रहा है बस वो संभल गया, वो समझ गया, वो जान गया। राम जी सर्वतंत्र स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म है और जीव सदा उनकी सेवा करने वाला उनका अणु अंश दास है। जीव का कर्तव्य क्या है? जीवात्मा का प्रयोजन है अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करना। ये जीव का कर्तव्य है, ये जीव का प्रयोजन है। अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करना वह कब समझेगा? जब वो अपने आप को ठाकुर जी का परतंत्र मानेगा। जब अपने आप को स्वतंत्र मान लेगा तो फिर क्यों सेवा करेगा? हम तो स्वयं स्वतंत्र हैं, हम क्यों सेवा करें? हमारी ही कोई आके सेवा करे। जिसको सर्वतंत्र स्वतंत्र ही सिद्ध करना अपने आप को, वो किसी की सेवा करेगा? भगवान की छोड़ो वो किसी की भी कर पाएगा। हम स्वतंत्र, हम क्यों किसी की सेवा करें? इसलिए वह भ्रांत है, वह अज्ञानी है, उसको अभी संशय विपर्य और विपरीत ज्ञान से रहित ज्ञान नहीं हुआ। वो अभी संशय विपर्य वाला ही ज्ञान उसको है, इसलिए वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और जब यह समझ जाएगा तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। और यह नहीं समझ रहा है इसलिए दुखों में पड़ा हुआ है। दुख ग्रामात् विमुच्यते। भगवान को समझ ले, भगवान को पहचान जाए, अपने स्वरूप को पहचान जाए तो जीव तो मुक्त ही है। बड़ी प्यारी बात कही है। अब जो अगला दोहा है उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। उसमें तत्वमसि वाक्य जो है उसको महावाक्य कहा गया है, उस पर बड़ी सुंदर व्याख्या की है। उसको हम भगवत कृपा से कल कहेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।